ये एक ऐसे साधु महात्मा संत हैं जिनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको ऐसे साधु संत महात्मा के दर्शन कराने जा रहा हूँ दोस्तों, जिनके दर्शन मात्र से ही सारे संकट कष्ट दुख दूर हो जाते हैं दोस्तों। बहुत ही पवित्र दर्शन है दोस्तों। आज मैं आपको हरियाणा के एक ऐसे धाम में लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर बड़े बड़े साधुओं ने तपस्या की और उनकी खूबियाँ जानकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। ऐसे ऐसे साधु जिन्होंने कभी औरत के दर्शन तक नहीं किए, ऐसे ऐसे साधु जिन्होंने कभी अन्न ग्रहण नहीं किया, ऐसे ऐसे साधु जिन्होंने कभी कोई लोभ लालच नहीं किया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा धाम है, यहाँ पर जेठ की पूर्णिमा के दिन भंडारा और मेला लगता है दोस्तों, और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, बाबा के आगे माथा टेकते हैं दोस्तों। इन बाबा के आगे जिन्होंने भी माथा टेका है, अपनी मन्नतें मांगी है, उनकी दुआ ज़रूर पूरी हुई है दोस्तों, उनकी हर एक फरियाद पूरी हुई है दोस्तों। बहुत ही शक्तिशाली धाम है दोस्तों, बहुत ही पवित्र और बहुत शक्तिशाली धाम है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, आज आपको इसी धाम पर हम दिखाएंगे और कहानी बताएंगे उन साधुओं की जिन्होंने अपनी तपस्या के बलबूते पर क्या क्या नहीं कर दिया दोस्तों। हम आगे आ चुके हैं दोस्तों, और मुझे लगता है ये कमेटी के सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे हम रास्ता पूछ लेते हैं और बाबा टूटा धाम पर जाने का रास्ता इनसे पूछ लेते हैं। और चलो दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, शायद यहाँ पर मैन बाबा बैठते हैं। यहाँ पर हम आपको बाद में ले चलेंगे, पहले प्रमुख धाम पर ले चलते हैं जहाँ पर बाबा टूटा जी ने तपस्या की हुई है दोस्तों। ये धाम हरियाणा में स्थित है, बाबा टूटा धाम। जी हाँ दोस्तों, यही हरियाणा में, और इसी धाम पर यहीं पर बाबा टूटा का समाधि स्थल भी है दोस्तों, जयराम दास आश्रम बेरी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसे संत हैं जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में औरत के किसी माता बहन के दर्शन नहीं किए दोस्तों। अगर कोई माता बहन इनसे आशीर्वाद लेने के लिए भी आती थी तो ये दूर चले जाते थे और कभी उनके सम्मुख नहीं जाते थे। जी हाँ दोस्तों, हम समाधि स्थल पर पहुंच चुके हैं। इनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जोत लगा रहे हैं श्रद्धालु। हर दिन यहाँ पर दोस्तों एक अलग दिन होता है दोस्तों। ये बाबा टूटा जी की समाधि स्थल है दोस्तों। यहाँ पर आने से सभी के मन को शांति और तसल्ली मिलती है। यहाँ पर आने से दोस्तों सभी के कष्ट दूर होते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये स्थान बाबा टूटा का समाधि स्थान है दोस्तों। इनके दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मों के संकट दुख दूर हो जाते हैं दोस्तों। आप बाबा टूटा के दर्शन करने ज़रूर आए, कभी हरियाणा में आए तो दोस्तों देख सकते हैं 200-300 साल पहले यहाँ पर जब बाबा टूटा ने तपस्या की तो कैसा माहौल था दोस्तों। यहाँ पर बहुत घना जंगल हुआ करता था दोस्तों। उस बीच में बाबा टूटा तपस्या किया करते थे और कभी भी किसी औरत के दर्शन नहीं किए दोस्तों। चलो दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं जो यहाँ पर दूसरे बाबा आए, जरड़ी नंद जी। जी हाँ दोस्तों, इनके भी दर्शन मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं दोस्तों। इनने भी यहाँ पर आकर तपस्या की, बाबा टूटा के चरणों में अपना माथा टेका और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिनों तक तपस्या की दोस्तों। ये हैं जरड़ी नंद जी, जो बाद में माणकाश में जाकर पहाड़ों में विलुप्त हो गए थे और वहाँ पर पूजे जाते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर भी इसी पेड़ के नीचे अपना धूना लगाकर तपस्या किया करते दोस्तों। ये एक ऐसे साधु थे जिन्होंने कभी भी लोभ लालच नहीं किया। जो कुछ सुबह आया उसको शाम को ही निपटा कर धूने में डाल दिया करते थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कभी को लोभ लालच कभी नहीं किया इन साधु ने। ये जरड़ी नंद की भी बहुत भारी महिमा है दोस्तों। अब दोस्तों आपको ऐसे साधु के दर्शन कराएंगे जिन्होंने बाबा टूटा धाम पर आकर 300 साल बाद तपस्या की और दोस्तों बहुत ही बड़े सिद्ध बन गए दोस्तों। ये जितनी भी छाया आप देख रहे हैं ये इन्हीं बाबा ने करवाया था इनका निर्माण।
इन छायाओं का दोस्तों। ये सभी कमरे और जितनी छाया बनी हुई है इन्हीं बाबा ने करवाया दोस्तों। इनका भी समाधि स्थल यहीं पर है दोस्तों। ये बाबा सांडा के नाम से प्रसिद्ध है और सुरेंद्र दास के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। इन बाबा की ऐसी विशेषता है दोस्तों, जिन्होंने 17 साल तक कभी भी अन्न भोजन ग्रहण नहीं किया दोस्तों। और अगर कोई फलाहार भी खाते थे तो इतना नहीं खाते थे दोस्तों, सारे सब कुछ दोस्तों अपने भगत गणों में बांट दिया करते थे और खुद थोड़ा बहुत खाते थे दोस्तों। इनकी भी भारी महिमा है दोस्तों। इनके दर्शन मात्र से भी सभी कष्ट संकट दूर हो जाते हैं दोस्तों। ये भी साधु बाबा सुरेंद्र दास जी, बाबा सांडा जी महाराज दोस्तों, ये भी यहाँ पर 300 साल बाद आए दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं 1971 से 2022 तक दोस्तों, जिनका जन्म और मृत्यु तिथि यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, वो हम आपको दिखा देंगे दोस्तों। ये बाबा सुरेंद्र दास जी का समाधि स्थल है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ भी इनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं दोस्तों। ये बहुत ही भविष्यवाणी करने वाले साधु थे और भविष्य की भी बता दिया करते थे दोस्तों, जिन्होंने तपस्या करते करते अपने प्राण त्याग दिए और यहीं पर दोस्तों अपनी समाधि ली। ये बहुत बड़े ही भगत थे बाबा टूटा जी महाराज के। बाबा टूटा के सबसे बड़े भगत यही हुए हैं दोस्तों। देखिए, इनका जन्म 1971 में हुआ और उन्होंने 2022 में समाधि ली दोस्तों। अब हम आपको आगे ले चलते हैं और पवित्र प्याऊ के दर्शन कराएंगे दोस्तों, जिन्होंने बाबा सुरेंद्र दास ने उनका निर्माण करवाया था जिस प्याऊ का। दोस्तों हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े फैन मिल गए हैं हमको। भाई विक्की के भाई के चैनल ने सारे सब्सक्राइब करियो। दोस्तों आपको पवित्र प्याऊ व पवित्र धूणे के दर्शन कराएं और जोहड़ी की विशेषताएं बताएं, उससे पहले आपको महाराज पूर्णदास महाराज के दर्शन करा देते हैं। ये भी तपस्वी साधु हैं। ये देखिए अपने मोहित भाई हैं, जो बाबा टूटा कमेटी के सदस्य हैं और यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर नमन विनम कर रहे हैं दोस्तों। चलिए आपको दिखाते हैं। बाबा पूर्णदास जी महाराज यहाँ पर बैठे हुए, एक अन्य साथी साधु भी यहाँ बैठे हुए हैं। महाराज पूर्णदास जी और एक अन्य साधु किस प्रकार से संगीत का आनंद लेते हुए हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा संगीत बज रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए बाबा टूटा कमेटी के प्रधान आ गए हैं, किस तरह धोती कुर्ता बांधे हुए हैं और संगीत में डूबे हुए हैं। देखिए बाबा टूटा कमेटी के प्रधान। चलो आपको दिखाते हैं दोस्तों। महाराज पूर्णदास जी तपस्वी साधु हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके साथ एक अन्य साथी साधु भी बैठे हुए हैं। ये दोनों बड़े ही तपस्वी साधु हैं दोस्तों। देखिए किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं म्यूजिक का, संगीत का। बहुत ही अच्छा संगीत यहाँ पर बज रहा है और दोनों साधु बड़े ही मंत्रमुग्ध होकर ध्यान लगा रहे हैं संगीत की आवाज़ में। पूर्णदास जी महाराज उस दूसरी तरफ बैठे हुए हैं जोड़ की तरफ, और इधर एक उनके साथी साधु बैठे हुए हैं। ये बड़े ही तपस्वी साधु हैं, बड़े ही तपस्या करते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर बैठे। ये पूर्णदास जी महाराज हैं जो यहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं, संगीत का आनंद ले रहे हैं। ये उनके एक अन्य साथी साधु साइड में बैठे हुए हैं दोस्तों। अब आपको पवित्र जोहड़ी और धूणे के दर्शन कराएंगे। पवित्र प्याऊ की तरफ जा रहे हैं। इस पवित्र प्याऊ का निर्माण बाबा सुरेंद्र दास जी महाराज, बाबा सांडा ऋषि ने करवाया दोस्तों। यह पीने के योग्य पानी और बहुत ही पवित्र प्याऊ है। इसका जल भी बड़ा अद्भुत और निराला है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चलते हैं पवित्र जोहड़ी की तरफ। दोस्तों ये पवित्र जोहड़ी है। इस पवित्र जोड़ में से जो भी मिट्टी की छटाई करता है दोस्तों, उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती है दोस्तों। और इस जोहड़ी का जल भी बहुत ही पवित्र है दोस्तों। हर एक शरीर की बीमारी इसके पानी से कट जाती है। बाबा सुरेंद्र दास जी महाराज इसी जोहड़ी का पानी
रोगी को पिलाया करते थे और वह उससे स्वस्थ हो जाया करते थे। दोस्तों बहुत ही पवित्र जोहड़ है ये और बहुत ही प्राचीन है। बाबा टूटा के तपस्या के समय से ही ये जोहड़ यहाँ पर है। दोस्तों इस जोहड़ की बहुत सारी विशेषताएं हैं। चलिए दोस्तों आपको अब पवित्र धूणा के दर्शन कराएंगे। पवित्र धूणा जोहड़ी के साथ साथ पवित्र धूणे के भी आपको दर्शन कराएंगे। दोस्तों ये पवित्र जोहड़ की खूबियाँ हमने आपको बता दी, इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। तब आप यहाँ आओगे तब आपको इसकी और बहुत सारी खूबियाँ पता चलेंगी। दोस्तों चलिए अब आपको ले चलते हैं पवित्र धूणे की तरफ और प्रमुख महंत जो अब यहाँ पर हैं उनके भी दर्शन आपको कराएंगे। दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं अंदर की तस्वीरें, जो मेन मुख्य हॉल है जहाँ पर पवित्र धूणा है। दोस्तों इस पवित्र धूणे की भी बहुत सारी खूबियाँ और विशेषताएं हैं। दोस्तों इस धूणे की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। दोस्तों देखिए ये भी कमेटी के प्रधान हैं पालिया, ये भी कमेटी के प्रधान दूसरे प्रधान है। पहले एक प्रधान दिखाए थे दोस्तों, दूसरे प्रधान है भाई। यहाँ पर मोहित भाई भी हैं कमेटी के सदस्य हैं जो कि बाबा पूर्ण दास के साथ खड़े हुए हैं। दोस्तों बाबा पूर्ण दास अब वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे म्यूजिक का, अब यहाँ पहुँच सके हैं। मोहित भाई यहाँ पर बहुत साल से अखाड़े में बाबा के पास रहते थे, इसलिए इनके सेवक भी हैं और बाबा टूटा पर अब सेवा भी कर रहे हैं। दोस्तों पवित्र धूणा के आपको दर्शन करा रहे हैं। ये पवित्र धूणा दोस्तों बहुत ही अद्भुत और निराला धूणा है। दोस्तों इस धूणे की पवित्रता आदि अद्भुत है। दोस्तों ये साधु अब यहाँ पर प्रमुख और मेन साधु यहाँ पर हैं, इनके भी आपको दर्शन कराएंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रमुख और मेन महंत जो कि भरपूर पुरी जी हैं, जो कि एक अद्भुत और निराले संत है। दोस्तों ये भी यहाँ पर तपस्या करते हैं। दोस्तों चलो आपको पवित्र धूणे के दर्शन करा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पवित्र धूणे को बिल्कुल भी ना छुएं। दोस्तों ये यहाँ पर ग्रिल लगाई हुई है जो आपको दिखाते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे दोस्तों वो धूणे की तरफ कैमरा करे, आपको दिखाते हैं ग्रिल। ये ग्रिल है दोस्तों, ये जो लगाई हुई है धूणे के तरफ बाहर दोस्तों, इनसे दूर ही रहना है, ये इसलिए लगाई गई है कोई पवित्र धूणे को ना छुए। दोस्तों ये है महंत, यहाँ पर जो मौजूदा महंत हैं भरपूर पुरी जी, बहुत ही तपस्वी महंत हैं यहाँ पर। अब जो फिलहाल हैं बाबा टूटा धाम पर जो महंत हैं भरपूर पुरी जी हैं। दोस्तों ये यहाँ पर और भी अन्य साधु आए हुए हैं जो यहाँ मैन हॉल में बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर साधुओं का और भक्तों का जमावड़ा हर रोज़ लगा रहता है। दोस्तों भंडारा हो, मेला हो या न हो, यहाँ पर साधुओं का और श्रद्धालुओं का, भगत गणों का जमावड़ा यहाँ पर लगा रहता है। दोस्तों ये देखे दोस्तों सांडा बाबा सुरेंद्र दास महाराज की दुर्लभ तस्वीर, जिसके दर्शन मात्र से सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों ये हैं आशीर्वाद देते हुए बाबा सुरेंद्र दास जी महाराज की तस्वीर आपको मैंने दिखाई। दोस्तों पवित्र धूणा मैंने आपको दिखाया। दोस्तों अब दोस्तों आपको अब ले चलते हैं बाहर की तरफ। दोस्तों देखिए दोस्तों अंदर का हॉल मैंने आपको दिखा दिया। ये इन सभी का निर्माण बाबा सुरेंद्र दास जी महाराज ने करवाया था। हॉल का भी जितनी भी छाया है सभी छाया का निर्माण बाबा सुरेंद्र दास जी ने करवाया था, नवनिर्माण। दोस्तों अब मैं तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। दोस्तों बहुत ही अच्छा भंडारा और मेला लगा हुआ। दोस्तों हम आपको यहाँ पर छोड़ चलते हैं एक मधुर से संगीत के साथ। दोस्तों मैं तो यहाँ पर जोहड़ से मिट्टी ज़रूर छाट कर जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों मेरी जो मनोकामना पूर्ण होगी, मैंने मांग रखी है, मैं जोहड़ से मिट्टी ज़रूर छाट कर जाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर इस जोहड़ से मिट्टी ज़रूर छाट कर जाऊँगा। दोस्तों और मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस प्रकार से आपसे मिट्टी छाट रहा हूँ। दोस्तों आप भी यहाँ आए तो मिट्टी छाटना न भूलें। दोस्तों अपने परिवार के सदस्यों का नाम लेकर यहाँ मिट्टी छाटें और सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होगी। दोस्तों यहाँ पर आएँ तो मिट्टी छाटना न भूलें, पवित्र जोहड़ से मिट्टी ज़रूर छाटें। इस जोहड़ का पानी भी बहुत पवित्र है। दोस्तों इसमें स्नान करने मात्र से और इस पानी से बहुत सारे रोग कट जाते हैं।
दोस्तों हम आपको छोड़ देते हैं एक मधुर से संगीत के साथ जो साधु संत यहाँ पर चलाए हुए हैं दोस्तों।